नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी नमा एकेडमी में। तो हमने क्लास 12 वालों का मैथ स्टार्ट किया, जिसमें आप सभी को हमने मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था। और आप पिछले हम 2 क्लास ले चुके हैं और पिछले मतलब कुछ 2-3 क्लास मतलब थोड़ा 2-3 दिन के गैप पे आए थे, लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर होगी। ठीक है, आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। और हाँ, अब हम इस तरीके से आप सभी को पढ़ाएंगे कि अगर कोई अच्छा बच्चा पहले से पढ़ने में है, उसको सब खोजते हैं और हम उस बच्चे को खोज रहे हैं जो पहले से मतलब उसका मैथ बिल्कुल भी कमजोर हो। हम उससे गारंटी लेते हैं, हम जो बता रहे हैं वो करना होगा, बस उतना जितना बोल रहे हैं उतना कर देगा, उसका मैथ में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, आप सभी जितना जैसे हम करा रहे हैं इतनी आसान भाषा में, इतने आसान तरीके से कोई नहीं कर पाएगा। आप बस हमारे साथ जुड़कर अच्छे से अपने हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं। चाहे वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये मतलब ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं ये सब पूरा एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में पूरा एनसीईआरटी से बाहर जाता ही नहीं है। और हाँ, उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद हम आपको अक्टूबर या नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। फिर उसके बाद आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो बार बार रिपीटेड होते हैं। और हाँ, बीच में जब चैप्टर खत्म होने के बाद हम आप सभी को एक वन शॉट लेके आएंगे जिसको हम आपको रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम कहां तक पढ़ा था? ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो हम इस तरीके से आप सभी को पढ़ाएंगे ना कि आप सभी खुश। हम कहां तक पढ़े थे? अगला क्वेश्चन बता देते हैं। आप सभी बस अच्छे से प्रैक्टिस किया करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ बिल्कुल बनेगा। ये सब क्वेश्चन आप सभी को लगवा दिए थे। ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये वाला भी हो गया था, ये वाला भी हो गया था। बस यहां से हमको करना है छठवां से। ये वाला हम गलत हो गया है, मतलब गलत नहीं हुआ है, मतलब आगे हम करवाएंगे इसको। ठीक है, और देखो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। आज हम वो 3.1 को कंप्लीट करेंगे और कुछ जो उदाहरण है मतलब 3.2 में जो आएगा उसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, देखो पहले क्या इसके आगे जो क्वेश्चन लगाएंगे हम पढ़ेंगे समान आव्यूह। क्या? समान आव्यूह। समान आव्यूह। समान आव्यूह क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल MATRI इक्वल मैट्रिक्स MAT। अरे यार, MATRIX इक्वल मैट्रिक्स। तो हम आज की क्लास में इक्वल मतलब इसी बेस पे क्वेश्चन लगाएंगे। आप सभी को मतलब मैट्रिक्स का एडिशन बताएंगे और सब्ट्रैक्शन बताएंगे और मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, किस तरीके से हम इसका एडिशन करते हैं और किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। आज की क्लास में हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा देंगे और आप जाके पूरी अपने प्रश्नावली का क्वेश्चन हल करके आएंगे। ठीक है, तो आइए बताते हैं समान आव्यूह क्या होता है। समान आव्यूह, समान आव्यूह का मतलब बराबर। देखो क्रिकेट मैच होता है, उसमें 2 टीमों के बीच होता है, एक में 11 प्लेयर और दूसरे में 11 प्लेयर। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जितने अव्यय होंगे पहले वाले में दूसरे वाले में दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। ठीक है, ये कितने कोटि का है? कोटि आप सभी को बताए थे पिछले क्लास में बताए थे। कोटि क्या होती है? जितने इसमें अवयव मतलब जितनी पंक्तियां होती है, स्तंभ होती हैं। पहले हम पंक्तियों को लिखते हैं। कितनी पंक्ति हैं? पंक्ति हमारी 2 है, 2 × 2। अब इधर देखते हैं, इधर में A11, A12, A21, A22। ठीक इसी प्रकार से यही हमारा क्या है? यही हमारा समान मैट्रिक्स है, यानी इक्वल मैट्रिक्स जो समान आव्यूह है। ठीक है, समझ में आया सभी को? इक्वल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। अब देखो आगे बताते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल पहला हमारा हो गया, दूसरा सभी बताते हैं। दूसरा में लेते हैं A ले लिए, B ले लिए, C ले लिए, D ले लिए। ठीक है, हमारा कितने का है? कितने कोटि का है? 2 × 2 का, क्योंकि इसमें 2 स्तंभ है और 2 पंक्तियां हैं। देखो क्या, देखो पंक्ति कितनी? 1 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ है, 2 × 2। ये क्या हो गया? ये हमारा 2 × 2 का मतलब 2 कोटियों के कितने अवयव हैं? इसमें 4 हैं। देखो मतलब अवयव इसमें 4 है ना, इसमें भी 4 होना चाहिए। क्या? 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए।
अब आगे ऐसे मैट्रिक्स दे के ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू बताओ। इसी तरीके से आप सभी से पूछेगा क्या, ए का वैल्यू पूछेगा। ए का वैल्यू देखो किसके बराबर है, 4 के बराबर है ना। ए का वैल्यू हमारा क्या, ये देखो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू 4 आएगा। बी इज इक्वल टू 5 आएगा। सी देखो ये मतलब इसमें जिस स्थान पे ये है उसी स्थान के बराबर ना, तो वही वाला वैल्यू होगा, ना कि कोई दूसरा। देखो ए इस पे A11 पे है, A11 वाला होगा। ये वाला जो है बी A12 पे है, A12 वाला का मतलब वैल्यू होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जिस स्थान पे वो रहेगा उसी स्थान पे दूसरे, मतलब पहले मैट्रिक्स का जिस स्थान पे रहेगा और दूसरे मैट्रिक्स का वही वाला हम वैल्यू लेंगे। ठीक है, देखो सी का कितने पे, A21 पे है ना, A21 का लेंगे। सी इज इक्वल टू 6 हो गया। डी का लेंगे, डी इज इक्वल टू 7 हो गया। समझ आया सभी को? इसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो यही हमारा समान आव्यूह इक्वल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया है, देखो आपकी प्रश्नावली में है क्या, 60वां क्वेश्चन है। क्या दिया है, 4 हो गया, 3 हो गया, x हो गया, 5 हो गया। ये हमारा मैट्रिक्स में दिया है। इज इक्वल टू में y हो गया, z हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। ये 5 है। ठीक है, इसमें क्या पूछा, इसमें देखो बुक में मतलब राइट नहीं हुआ है, इसमें x और y को क्या, x और y का वैल्यू पूछा है। तो हम क्या ऐसे देखो, आप खुद बताइए इसमें x का क्या वैल्यू है, y का क्या है। देखो किसके बराबर है, y। देखो A11 का देखो ये y पहले पे है, ये इस y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 हो गया, सॉरी 4 होगा। देखो क्या y का 4 हो गया, y का वैल्यू 4 आ गया, और x इज इक्वल टू 1 हो गया। यही हमारा आंसर है। मतलब इसी प्रकार से इक्वल मैट्रिक्स है ना, इसी प्रकार से हमको निकालना है। समझ आया सभी को? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है समीकरण में से मतलब इसमें ABCD का मान निकालने को दिया है, हमको निकालना है। किसका, A का, किसका निकालना है, ABCD। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, कितने की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो हम इसमें समीकरण बनाएंगे। आप सभी ने पहले पढ़ा होगा, आप सभी नहीं पढ़ा हो तब भी हम बताते हैं आप सबको। हम पहले वाली बात ही नहीं, देखो हम अभी बता रहे हैं। देखो ये इसके बराबर है, -1 के बराबर है, A माइनस बी इज इक्वल टू -1। इसको समीकरण 1 मान ले, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और ये 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, पहले इसको समीकरण 2 मान लिए। और इधर देखो, हाँ, और अब तीसरा समीकरण ले लेते हैं, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। और हमारा इक्वेशन कौन सा है, हमारा इक्वेशन थर्ड वाला, तीसरा वाला इक्वेशन है। चौथा इक्वेशन लेंगे, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। ये हमारा चौथा इक्वेशन है। अब सबका वैल्यू फाइंड करना है। किसका करना है, A B C D का हमें करना। ठीक है, हम इक्वेशन बना लिए। अब समीकरण 1 और 2 से क्या, समीकरण 1 और 2, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो A माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसको हम डिवाइड करें। देखो इसमें देखो कर रहे हैं, देखो ये वाला प्लस में है, माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये कट जाएगा, ये इसमें से माइनस होगा, माइनस में ना, तो माइनस का a आएगा इज इक्वल टू, ये वाला होगा तो माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस कट जाएगा तो a का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। a का वैल्यू आ गया ना। अब a का वैल्यू हम समीकरण में ले जाकर रख देंगे, हम तीसरे में रख देंगे तो हमारा c का वैल्यू पता हो जाएगा। देखो, अब देखो ये वाला हमारा हो गया। अब कि तीसरा वाला क्या है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रख देंगे। अब क्या होगा, 2a का वैल्यू देखो, a का स्थान पे ये जो हम फिर से इस लिख देते हैं। देखो 2a प्लस का c और इज इक्वल टू का 5 हो गया। अब 1 रखेंगे
1 है, ये मल्टीप्लाई में है ये वाला। अब 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब 2 प्लस सी इज इक्वल टू का 5। अब ये वाला प्लस में उधर जाएगा माइनस में। सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इज इक्वल टू 3। हमारा सी का वैल्यू ज्ञात हो गया, सी इज इक्वल टू 3 आया है। समझा सभी को? अब हम कौन सा, अब किसका निकालेंगे? अब निकालेंगे हम सी वाला भी हो गया। अब डी का वैल्यू निकालेंगे। अब सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर ठीक है। अब क्या है इसमें देखो, उसी प्रकार करेंगे। इसमें 3 इंटू सी क्या है 3, तो सी का वैल्यू हम रख देंगे यहीं पे। देखो सी का वैल्यू हमारा कितना है 3 आया है, 3 हो गया इज इक्वल टू का डी, और कितना है 13 है, ठीक है 13 हमारा है। अब ये 9 हो गया और प्लस का डी इज इक्वल टू 13। अब इधर जाएगा माइनस में, तो इधर देखो माइनस में, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा d की वैल्यू? d की वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। अगर 13 में से 9 जाता है तो हमारा कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब किसका बचा है? हमारा b का निकालना, ठीक है। b का हम निकालेंगे तो a का वैल्यू देखो, a का मान, अब देखो इसमें रखेंगे, ये वाला हमारा आ गया। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। a का मान रखेंगे तो a का मान हमारा कितना है? a का हमारा 1 आया माइनस का b इज इक्वल टू का क्या आया? देखो सॉरी, हम दूसरे वाला लगाते हैं, ये वाला मतलब चल जाएगा। देखो a का मान समीकरण हम किस में रखेंगे? a का मान समीकरण 2 में रखेंगे। a का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो ये हमारा ये वाला ना 2a माइनस बी इज इक्वल टू का 0। देखो 2a माइनस बी इज इक्वल टू का 0। अब a का वैल्यू हमारा कितना आया? a का वैल्यू हमारा 1 आया है। 2 इंटू 1 माइनस का b इज इक्वल टू का 0। अब तो क्या आया? 2 आया है माइनस का b इज इक्वल टू का 0, और ये माइनस में है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस का b इज इक्वल टू का माइनस का 2, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, b इज इक्वल टू 2 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप सभी को समझ आया नहीं? कैसे करना है आपको? केवल उसका समीकरण बनाया गया है, फिर उसके बाद उसको वैल्यू को रखा गया है। फिर हम देखो पहले हम समीकरण बना लिए, पहले दूसरे समीकरण से इसको बनाए। a का मान हम ले जाके किस में रखें? देखो a का मान समीकरण 3 में रख दिए। 3 में रखने के बाद हम c का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो c का मान हम ले जाके तो किस में रखें? चौथे में रख दिए, समीकरण चौथे में रख के फिर हम d का वैल्यू ज्ञात कर लिए, और फिर a का मान समीकरण 2 में रख के फिर उसके बाद हम b का वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। समझ आया सभी को? आप सभी को केवल देखो क्वेश्चन को देखना है, और देखो अगर आए तो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो साथ साथ लगाना है, अगर ना आए तो क्वेश्चन को देखो, फिर उसके बाद आप सभी खुद से लगाओ। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में अगर नहीं आता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगले वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन जरूर ही करवाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको, क्योंकि अगर हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे ना हमको बहुत टाइम लग जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में। और हाँ, हम वही क्वेश्चन छोड़ेंगे जो बच्चा कर सके, वो क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये वाला फाइन करते हैं। तीसरा मतलब छठे में 3 क्वेश्चन था, पहला लगाए, दूसरा आपको निकालना, तीसरा हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये वाला सही नहीं है ना, दूसरा वाइट ले लेते हैं। चलो वाइट ले लिए। अब देखो क्या इसे फाइंड करना है। मैट्रिक्स में क्या दिया है? x प्लस वाई प्लस जेड। क्या दिया? x प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद x प्लस जेड, फिर उसके बाद y प्लस का जेड। ये हो गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू का 9 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी ना, हमें क्या क्या ज्ञात करना है? इसमें x ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है और z ज्ञात करना है। और किस तरीके से करेंगे? हम पहले समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समीकरण, इक्वेशन बनाएंगे। देखो हम बनाते हैं x प्लस वाई प्लस जेड,
इज इक्वल टू 9, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। और तीसरा हम वाला देखते हैं, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 आया है, ये हमारा इक्वेशन चौथा, एक इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को, एक इक्वेशन हमारा तीसरा हो गया। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे x प्लस वाई जेड की। ठीक है, देखो समीकरण देखो आप सभी को, देखो अगर देखो x प्लस जेड, देखो नहीं तीसरा देखो x प्लस जेड है, इसमें देखो x प्लस जेड है, देखो x प्लस जेड है, इसमें x प्लस जेड है, x प्लस जेड की बराबर वैल्यू कितना 7 है। अगर हम ले जाके यहाँ पे 7 रख दिए तो हमारा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो x वाई जेड है तो वाई जेड को ले जाके यहाँ पे रख देंगे तो हमारा वाई जेड का वैल्यू क्या है, वाई जेड का वैल्यू 7 है। 7 को यहाँ पे रखेंगे, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 9 में से 7 जाएगा, हमारा क्या आएगा 2 आएगा, x वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब देखो y प्लस जेड का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो अब ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया इज इक्वल टू का 9 हो गया। अब हम कैसे रखें x प्लस, अब देखो वाई जेड का वैल्यू हमारा कितना है 7 है, इज इक्वल टू का 9, x बराबर 9 माइनस 7, x इज इक्वल टू 2 हो गया। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हम x का मान से हम कुछ सब निकाल लेंगे, इसमें x रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम निकाल लेंगे। देखो पहला हमारा फाइंड हो गया, दूसरा हमारा, और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें देखो इसमें x है, हाँ समीकरण 2 में रखने पर मतलब हम राइटिंग थोड़ा भले खराब है लेकिन आप सभी बोल रहे हैं, आप सब उतने से लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, हम धीरे धीरे राइटिंग को सुधार लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण दूसरा क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू का 5 है। हाँ अब x का वैल्यू रखेंगे 2 प्लस ये 2 हो गया, ये हमारा z हो गया इज इक्वल टू का 5 हो गया। इधर प्लस में 2 का है, उधर जाएगा माइनस में, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, z इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, समझ में आया ना। इसी तरीके से आप सबको फाइंड करना, हम आपको इतने आसान तरीके से समझा रहे हैं, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आए ना। अगर नहीं समझ में आता आप एक बार दोबारा वीडियो देखिए, आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखो इसके बाद हम किसका निकाले हैं, हम x और z का वैल्यू निकाल लिए हैं, अब हमको y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो z का, देखो z दिया है z इक्वल 3, इसमें देखो किसमें z का वैल्यू आ गया, हमको इसका y फाइंड करना है, हमको y का फाइंड करना है। तो क्या z का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो तीसरा वाला, देखो z का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखो अगर पहले क्वेश्चन लिखते हैं तीसरा वाला, y प्लस जेड इज इक्वल टू का 7 हो गया। ठीक है, अब y हो गया और z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू देखो 3 आया है, 3 रखेंगे फिर 7, और y 3 कितने का, प्लस का है, और उधर जाएगा तो माइनस का, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर। x इज इक्वल टू हमारा कितना आया, x इज इक्वल टू 2 आया, y इज इक्वल टू 4 आया, z इज इक्वल टू 3 आया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। और हाँ, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप जाके PYQ उठा के देख लीजिएगा ना, हम आप सभी को पहले, हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे एग्जाम में आया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे छोड़ के मत जाइएगा। मैट्रिक से लगभग 13-14 नंबर आता ही, एक 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स ही है, वो हमेशा आता है। 8 नंबर का आपके एग्जाम में मैट्रिक से क्वेश्चन आता है 8 नंबर वाला। ठीक है, और ये 1-2 नंबर में, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ये वाला 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे देखो 10वां क्वेश्चन है, क्या है, क्या बोला है, कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक अवयव, यहाँ 0 और 1, 0 और 1, 0 1 का मतलब समझे, इसमें देखो 3 into 3 का दिया होगा, 3 into 3 का मतलब जिसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हो, वो वाला मतलब उसमें दिया है। तो इसमें ये बताया गया ना कि एक स्थान पे 1 और 0 आने की क्या संभावना, मतलब संभावना प्राप्त करा। देखो जैसे देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, मतलब अपान में नहीं है। देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसी प्रकार से दिया गया, ठीक है। देखो ये यहाँ पे बता रहा है ना कि ये मतलब ये एक स्थान पे 0 और 1 आने की मतलब संभावना, मतलब अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी प्रत्येक में। देखो हमारे कितने का बन गया ये, 3 into 3 का, एक स्थान पे दो संख्या मतलब 2 अवयव आने की संभावना नहीं। देखो A11 पे 2 अवयव आने की संभावना ना, देखो 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। हम इसका ये देखो इसका कैसे करेंगे, और हाँ ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ठीक है। देखो क्या है, 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 9 बार आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 बार हुआ ना मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें एक स्थान पे 2 चीजें आई, देखो 0 भी आया, 1 भी आया, उसी प्रकार से हम किए हैं क्या, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, दो की पावर 9। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 512, हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हाँ पीछे आते हैं। अब देखो आप सभी को क्या पढ़ना है, अब अवयव की संक्रियाएं पढ़ेंगे, मतलब अवयव की संक्रियाएं जिसमें आप सभी हम एडिशन बताएंगे, सब्ट्रैक्शन बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, किस प्रकार से हम एडिशन करते हैं, किस प्रकार से आप सभी को हम वो सब्ट्रैक्शन करते हैं और किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो अभी ओ सॉरी भैया, ये वाला नेम कलर चेंज करना चाहते हैं बट हो गया। देखो ये अवयवों की संक्रियाएं, अवयवों की संक्रियाएं, अवयव फिर से लिख दे रहे हैं, अवयवों की संक्रियाएं, क्या अवयवों की, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको बस ऐसे पढ़ना है, हम जो बता रहे हैं उसी तरीके से आप पढ़ेंगे ना, और आपको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं, केवल आसान तरीके से एकदम पूरा अच्छे से खुश होकर पढ़िए। अगर प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता। जो व्यक्ति खुश होकर काम करता है उसका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होता है, ठीक है। आप सभी बिंदास होकर पढ़िए, बस मजे में पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए ना कि आप सभी को हाँ लगे हमको याद हो रहा है, और हाँ आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से छुप के पढ़िए, किसी को पता ही नहीं चले कि हमको कुछ आता है। आप एग्जाम में जाएंगे फोड़ के आएंगे, फिर हाँ लोगों को आश्चर्य होगा कि हाँ ये कर सकता है, मतलब इस तरीके से आप पढ़ाइए, मतलब किसी को बताइए मत कि हम कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अब हाँ ऐसे पढ़ के जाइए, एग्जाम में जब नंबर लेके आएंगे ना तो हाँ लोग सोचेंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये नंबर लेके आए, इस तरीके से इतना अच्छा नंबर, ठीक है। उसी तरीके से पढ़ाई करिए। अवयवों की संक्रियाएं, देखो अवयवों की संक्रियाएं में देखो क्या क्या पढ़ना है, हम आपसे क्या बताए ना, इसका जोड़ पढ़ना है, जोड़ और अंतर और गुणज, ठीक है। हम पहले जोड़ को बताते हैं। देखो जोड़ हो गया, जोड़ में जैसे हम 2 इक्वल मैट्रिक्स लिए थे,
जोड़ में मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। अगर सामने वाले दो चीजें बराबर है ना, आपको आप सभी को बताया था ना, क्रिकेट में दो टीमें होती हैं और दोनों टीमें आपस में लड़ती हैं, जिसमें 11 प्लेयर इसमें भी होता है, 11 प्लेयर पक्ष में, 11 प्लेयर विपक्ष में, दोनों में होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जोड़ में भी होगा और सब्ट्रैक्शन में भी होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये गुणज वाले में नियम फॉलो नहीं करता, हम आगे बताते हैं, ठीक है। देखो जोड़ में 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, मतलब पहला बार बता रहे हैं 5, 8, 9, 10 और 16 हो गया, 12 हो गया, 9, 8, 7, 1, 3 into 3 का लिए, जिसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। समझा सभी को? 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, पहले हम पंक्तियों को लिखते हैं, बाद में स्तंभ को लिखते हैं। अब देखो 1 2 3 0 0 1 0 2 0। अब देखो इसको क्या कर, अब इसको क्या एडिशन करना है, इसको जोड़ना है। अब जोड़िए, बताइए अब कैसे जोड़ेंगे। मतलब जो इसमें जिस स्थान पे है उसी स्थान से जुड़ेगा। अगर A11 पे है A1 से जुड़ेगा, A12 पे है A12 से जुड़ेगा, A13 से है A13 से जुड़ेगा। इसी प्रकार से जिस स्थान पे है उस स्थान पे हम उसी से जोड़ेंगे, ठीक है। समझाया सभी को? देखो 5 + 1 क्या, 5 + 1 और 8 + 2, 8 + 2, 8 + 3, 8 + 3, 10 + 0 और 9 + 0 और 7 + 1 और 10 + 0 और 12 + 2 और 1 + 0, 0 है ना। अब इसे ऐड हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब 5 1 6 हो गया और 8 2 10 हो गया, 8 3 11 हो गया, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 होगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 होगा और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 होगा और 12 में 0 जोड़ेंगे 12 होगा और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। ये हमारा इसी तरीके से एडिशन करना है। समझा सभी? एडिशन कैसे करना है? एडिशन मतलब समान स्थानों वाले जो अवयव होते हैं उसी के साथ हमको जोड़ना है। इसी प्रकार से समान स्थान मतलब A11 वाला है इसको साथ जोड़ेंगे, ये वाला है A22 का है A22 से जोड़ेंगे। समझे आप सभी? एडिशन इसी तरीके से करते हैं मैट्रिक्स में। तो आइए आगे चलते हैं। आगे सॉरी, अभी हम आप सभी बताना भूल गए। देखो अब इसे इरेज कर रहे हैं और आप सभी समझ गए होंगे। आपको अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख के आप सभी समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, हम एक बार बताते रहे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, क्योंकि हम वही चीज़ दिमाग में लेके चल रहे हैं जो हमको समझ में नहीं आते थे। हमको मैथ में बिल्कुल भी नहीं, हम मैथ में बिल्कुल भी इतना कमजोर थे, हमको 8 तक मैथ ही नहीं आता था, 9 तक बिल्कुल मैथ नहीं। हमको 10 से धीरे धीरे मैथ पढ़ना स्टार्ट किए खुद से। जब तक आप मैथ में खुद से स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हाँ आप बेहतर तरीके से सीख जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। और आपको मैथ रटने वाली चीजें नहीं है, आप कुछ चीजें रटनी होती है। जरूरी नहीं कि कुछ मैथ में रटना भी पड़ता है। लोग बोलते हैं ना कि मैथ सीखने वाली चीज, हाँ सीखना तो पड़ता है, बट कुछ चीजें आपको रटनी पड़ती है, आपको आनी चाहिए। और वो चीजें कैसे आएंगी? वो चीजें आपको प्रैक्टिस करनी आएगी। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, फिजिक्स में आपको फार्मूला कैसे याद होगा जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आप बार बार करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। केवल देखो, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है या फिर बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है, तो सारा खेल प्रैक्टिस का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपके अंदर इतनी शक्ति है ना, आप चाहे तो पूरा कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, फोड़ के रख देंगे। बस खुद के अंदर शक्ति को पहचानो, ठीक है। अब देखो जोड़ बता दिया सभी को। अब क्या बताएंगे? डिफरेंस मतलब अंतर क्या? देखो 10 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद हम 11 ले लिए, ठीक है। 2 ले लिए, 10 ले लिए, 6 ले लिए, 0 ले लिए, 12 ले लिए और 16 ले लिए, ठीक है। ये वाले ले लेते हैं। माइनस में हम 7 ले लिए और 0 ले लिए, उसके बाद हम 4 ले लिए, फिर हम 0 ले लिए, इसके बाद हम माइनस का 2 ले लिए और 6 है, 6 में हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। और 0 है, 1 ले लेते हैं
और ये 12 है, 12 में से हम 4 ले लेते हैं, और 16 है तो इसमें से हम 10 लेते हैं। अब देखो क्या करना है, अब जिस तरीके से एडिशन मतलब जिस तरह से जोड़े थे उसी तरीके से आपको घटाना भी है। देखो 7 में से 7 माइनस 7 मतलब सॉरी 10 में से 7 जाए, 10 में से 10 माइनस 7, और 2 में से 0, 2 माइनस 0, 11 माइनस 4, 11 माइनस 4, 2 माइनस 0, 10 माइनस -2, 10 माइनस -2, और क्या 6 माइनस 4, और 0 माइनस 1, और उसके बाद 12 माइनस 4, 12 माइनस 4, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10। अब देखो 10 में से क्या बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, फिर उसके बाद 11 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 0 बचेगा। हाँ अब देखो ये माइनस में ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 में से माइनस, देखो 0 है माइनस के क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, और 16 में से 10 जाएगा तो 6 आएगा। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, इसी प्रकार से हमको सब्ट्रैक्शन करना है। समझ आया सभी को, आप सभी को समझ में आ गया। जिस तरीके से क्या करेंगे वो ऐड करेंगे, उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। समझ आया सभी को, ठीक है। हम आगे बताते हैं, आप सभी को जोड़ बताएंगे, वो क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुणज बताएंगे किस तरीके से हम मैट्रिक्स का गुणज करते हैं। आप सभी अच्छे से पढ़िए बस, और आपको नंबर दिलाने के लिए हम आप इतने अच्छा नंबर मैथ दिला देंगे ना, जो आप खुद ने एक्सेप्ट किए होंगे। हम आपको इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, और हाँ हम एग्जाम जब आने वाला होगा ना तो आपको इतने बेहतरीन तरीके से आपको चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो 1 नंबर में पूछा जाता है, जो 5 नंबर में, जो 2 नंबर में, जो 8 नंबर में, पहले हम उसी तरीके से आप पूरा इस तरीके से आपको हम बताएंगे, चैप्टर वाइज करवाएंगे कि आपको हाँ वही सेम क्वेश्चन आपको पेपर मिलेगा ना, वैल्यू भी नहीं बदलेगा। हाँ कुछ क्वेश्चन में बदल सकता है बट कुछ में मतलब नहीं बदलेगा, सेम क्वेश्चन उसी में छपा रहेगा, ठीक है। तो आइए हम गुणज वाला बताते हैं। देखो गुणज में क्या है, अगर इसमें देखो पहले बता रहे हैं 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। वन 2 3 5 6 7। देखो जो गुणज होता है ना उसका देखो, अगर इसमें 2 पंक्तियां होंगी तो इसमें 3 पंक्तियां होंगी, अगर इसमें 3 स्तंभ होंगे तो इसमें 2 स्तंभ होंगे, मतलब ठीक उसका विपरीत होगा। समझे आप सभी। जैसे देखो इसमें 2 पंक्तियां हैं, हाँ इसमें तो कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो कितना है हमारी 2 इंटू 3 का नहीं, इसमें देखो 3 इंटू 2 का हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे देखो 3 इंटू, देखो ये 2 पंक्तियां हैं और 3, हाँ 2 पंक्तियां हैं और इसमें देखो 3 पंक्तियां हैं, इसमें देखो। तो हमारी लाइट आने की वजह से हमारी क्लास कट हो गई थी, तो आइए हम आगे से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट चक्कर सही है, ठीक है। हमारी लाइट चली गई थी तो हमारा क्लास कट हो गया था, फिर हम वहीं से कंटिन्यू रखते, ठीक है। तो आप सभी को क्या पढ़ा रहे थे, आप सभी को पढ़ा रहे थे कि आव्यूह मतलब मैट्रिक्स क्या पढ़ा था, आव्यूह की संक्रियाएं। आव्यूह की संक्रिया में क्या क्या बताया था आप सभी को बताए थे एडिशन बता दिए थे, सब्ट्रैक्शन, और हमारे पे कहां पे रुक गया था, हमारा रुक गया था किसमें, मल्टीप्लिकेशन में या गुणज में। देखो आव्यूह की संक्रियाएं, ठीक है, आव्यूह की संक्रियाएं। तो आव्यूह की संक्रिया में हम क्या पढ़े थे, गुणज, गुणज नहीं, पहले हम जोड़ पढ़ लिए थे, जोड़ और अंतर यानी माइनस, और फिर इसके बाद गुणज हमें पढ़ना था, गुणज हम लिख दिए चूहे, लेकिन वहां से लाइट कटेगी, ठीक है। तो गुणज में क्या बताए थे, देखो गुणज में बताया था आप सभी को, देखो 3 ले लिए, 4 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 5 ले लिए, ठीक है। कितने कर लिए हैं, कितने का है
2 इंटू 3, जिसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, देखो 2 इंटू 3, और इधर में लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया। देखो इसमें 2 पंक्तियां हैं तो इसमें 3 पंक्तियां होनी चाहिए। अगर इसमें देखो 3 स्तंभ है तो इसमें 2 स्तंभ, मतलब इसका ठीक विपरीत होता है। कि जितनी इसमें पंक्तियां होंगी उसमें, मतलब देखो इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, इसमें 2 कॉलम होंगे। इसमें देखो 3 कॉलम है और किसमें 2 कॉलम है। इसी प्रकार से, ठीक है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, इसमें देखो 3 पंक्तियां हैं, इसमें 3 स्तंभ है, इसमें 2 स्तंभ है। इसी प्रकार से देखो ये 3 इंटू 2 का होगा, समझे। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, देखो ये वाला इसका करना है, ये देखो ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ठीक है, समझ में आया नहीं। देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 होगा, हाँ 1 प्लस 4 दूना 4 दिया 12 और 0 कर, इसको 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर में करते हैं, देखो ये इससे करेंगे, ये इससे, ये इससे और ये वाला इसमें, मतलब इसी प्रकार जितने स्तंभ होंगे, इसका जितने भी स्तंभ होंगे पूरा स्तंभ के साथ, और जितने प्लेस वैल्यू पे आता है, अगर ये पहले पे आता है पहले से होगा, दूसरे पे आता है दूसरे पे होगा, तीसरे पे आता है तीसरे पे होगा। देखो ये अब इससे होगा 3 से, 4 वाला 4 से होगा, 0 वाला 6 से होगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लीकेशन होता है। अब ये वाला उठाएंगे, इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इसमें करेंगे, इसी प्रकार से करते हैं, ठीक है। देखो अब जी देखो फिर से बताते हैं, फिर से देखो क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 3 आएगा, और प्लस फिर से जोड़ेंगे, 4 से करेंगे 4 3 12 आएगा, प्लस 0 में 5 से गुणा करेंगे 0 आएगा। अब देखो ये वाला हमारा A11 हो गया, देखो फिर उसके बाद हम 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 होगा, 4 चौके 16 होगा, और 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला उठाते हैं, ये देखो हम आप सबको बताएं, ये पंक्तियां जितनी होंगी, एक पंक्ति को उठाएंगे, जितने भी स्तंभ होंगे, कितने भी स्तंभ देते उतने स्तंभ से मल्टीप्लाई, मतलब जिस स्थान पे वो है, पहले पे है पहले से, दूसरे पे है दूसरे से, तीसरे पे है तीसरे से। अब इसी प्रकार से इसमें देखो हो रहा है, इसमें पंक्ति को कॉलम से गुणा कर रहे हैं, फिर इसी प्रकार से और आगे बढ़ता चला जाएगा, तो उसी प्रकार से होगा, समझे आप सभी। देखो इसमें किए 3 1 3 4 3 12, 0 में किए 0 हो गया, फिर इसमें देखो 3 दूना 6 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 0 में 6 से करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से 1 1 कम 1 प्लस है, यहाँ देखो प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 2 3 6 हो गया, और उसके बाद 5 5 25 हो गया। अब इधर देखो 1 दूना 2 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और 5 6 30 हो गया। देखो 5 6 30 हो गया, समझ आएंगे। देखो 12 3 15 हो गया, 15 16 6 22, और उसके बाद इसमें 25 6 31 1 32, 25 6 31 1 32, उसमें देखो 30 8 38 2 40। यही हमारा, इसी तरीके से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, समझ में आया सभी को। मतलब इसमें देखो 2 पंक्तियां होंगी, उसमें 3 पंक्तियां होंगी, इसमें 2 कॉलम होंगे, उसमें 3 कॉलम होंगे, मतलब ठीक उसका विपरीत समझो। अगर इसमें 3 इंटू 2 है, उसमें 2 इंटू 3 होना चाहिए। देखो 2 इंटू 3 है, इसमें 3 इंटू 2 है, समझे आप सभी। इसी प्रकार से हम इसका गुणज करते हैं। अब देखो उदाहरण 6 आपकी एनसीईआरटी का, हम एनसीईआरटी क्वेश्चन ही करा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर एग्जामिनर जाता ही नहीं, वहीं से क्वेश्चन आता है, आपके उदाहरण से आते हैं, प्रश्नावली से आते हैं और विविध से। अगर आप इतना पूरा लगा लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसी से क्वेश्चन मिलता ही है। देखो उदाहरण में क्या है, रूट में ए मतलब इसको क्या बोला है, a प्लस बी को ऐड करने के दिया ना। देखो हम हल लिखते हैं, ठीक है। अब देखो a को ले लेंगे, a इज इक्वल टू रूट का 3 1 माइनस का 1 2 3 0। समझ में आ रहा है नहीं आप सभी को, बताइए आप सभी। अब बी वाला देखते हैं, बी वाला है 2 हो गया, रूट का 5 1 माइनस का 2 3 1/2, ये हमारा हो गया, समझे आप सभी, समझे कि नहीं। अब देखो a प्लस बी, हमको क्या a प्लस बी करना है, तो हम ये रख के यही वाला हम इसको ऐड करेंगे। देखो
√3 हो गया और 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आप सभी मस्त से पढ़िए, केवल हम आपको मैथ सिखाएंगे, मैथ किस तरीके से आता है। ठीक है, आपको केवल अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, आप वो जो चाहते हैं वो चीज़ कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा टाइम देना होगा। अगर आप पढ़ने में बिल्कुल भी वीक है तो हाँ, कुछ अगर आप पहले से पढ़े नहीं, बहुत कम पढ़े हैं, तो आपको नहीं आता, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अगर वक्त देंगे तो आपकी जिस चीज़ को आप वक्त देंगे वो आपका होता चला जाएगा। बस आपको मतलब फोकस क्लियर होना चाहिए। हमको चाहिए तो चाहिए, किसी भी हर हाल में चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से आपको टॉप करना है तो आपको उस तरीके से मेहनत करना है। मेहनत से सब कुछ संभव है। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप सब लग जाइए। आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम अगर कंटिन्यू 2 साल, अगर वनडे एग्जाम में आपको निकालना है 2 साल आप लग जाइए कंटिन्यू, कहीं नहीं जाना, किसी मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपको 2 या 3 साल में आपको निकल ही जाएगा। ठीक है, आपको बस कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें आपको डेडिकेट के साथ लगना होगा। कोई भी एग्जाम हो, आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से लगना होगा। आप एक बार लग के देखो, आपको इतना मजा आएगा ना, उससे आप अगर उस काम में आप लीन हो गए तो आप सभी को बहुत अच्छा आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। आप सभी देखिए, अगर मैथ आपको आने लगी ना, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आपको छोड़ के जाने का मन, आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कि हम मैथ कैसे लगा लिए, कब लगा लिए। ठीक है, तो आइए इसे क्या करेंगे, इस जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 हो गया, फिर 1 प्लस √5 हो गया। ठीक है, देखो प्लस का 1 है माइनस का 1 है तो क्या हो जाए, माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस कट जाएगा तो हमारा देखो ये है ना, माइनस का 1 और प्लस का 1 ये कट जाएगा तो हमारा क्या 0 हो जाएगा। देखो ये 0 हो गया। और 2 देखो क्या है, -2 इधर देखो माइनस और प्लस है तो मिलके माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बता रहे देखो 3 3 9 हो जाएगा, और 0 प्लस 1/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया ना 1/2 है और ये हमारा 0 है। ये वाला समझ में आएगा नहीं आप सभी को? देखो बता रहे हैं आपको, जो नहीं आता हम हर चीज़ बताएंगे, आपको केवल कमेंट करने की जरूरत, हम आपको सबका कमेंट पढ़ते हैं। देखो प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस देखो आप किसी दुकान पे 2 रुपए उधार किए हैं, हाँ, तो आप ले जाकर 2 रुपए दे दिए, मतलब 2 रुपए माइनस में आपके पास 2 रुपए ले जाकर दे दिए, तो क्या हो गया, खत्म हो गया ना, तो वैल्यू 0 हो गई। देखो 0 हो गया नहीं, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या करना है, यदि ये वाला मैट्रिक्स दिया, ये भी दिया है, तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी मतलब देखो ए वाले में जो है 2 से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। देखो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। अब हल देखेंगे, ए है, ए इक्वल में हम क्या करेंगे, 2 है, 1 2 3 2 3 1। अब इसमें देखो हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 1। समझे कि नहीं? देखो हो गया कि नहीं, 2 1 का 2 2 दूना 4 2 3 6 2 दूना 4 2 3 6 2 का 2। ठीक है, हो गया, ये हमारा 2a की ये वाला वैल्यू आ गई। अब हमें b से माइनस करना है। देखो b वाला हमारा क्या है, माइनस का 3 -1 3, और फिर इधर देखो 2 माइनस सॉरी ये देखो ये गड़बड़, देखो इसमें क्या है, माइनस का 1 0 हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करें, माइनस करेंगे 2 में से, हाँ 2 में से माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का 1 होगा, क्या होगा माइनस हो गया। 4 में से माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, 4 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो गया, और उसके बाद देखो 4 में से ये चला जाएगा, देखो ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, तो 6 हो जाएगा। तो उसके बाद 1 में से माना जाएगा माइनस का 1। देखो इधर देखो माइनस का 2 है, इधर 1 है, तो हमारा कितना है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा उदाहरण क्या है, 2a + 3x = 5b। इसको देखो हमको फाइंड करना है। देखो किस तरीके से करेंगे आप सभी,
सोचिए आप सभी, इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को पहले हम सही करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करा के उसके बाद आपको यस का वैल्यू फाइंड करना है। देखो यस का वैल्यू फाइंड करना है ना, देखो किस तरीके से निकालेंगे हल। हल है क्या, देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो 2a है प्लस 3x है इज इक्वल टू 5b है, ठीक है। अब क्या पूछा है, यस का वैल्यू पूछा ना, हमको यस का फाइंड करना है। अब पहले इसको इक्वेशन मतलब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये प्लस का है, 3x प्लस का है, नहीं देखो 2a प्लस का है, उधर लेके जाएंगे क्या जब माइनस हो जाएगा। देखो 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। अब इसी तरीके से हम रख के निकालेंगे। अब देखो 3x को हम पहले से छोड़ देते हैं, 5b b है, b का वैल्यू कहाँ है, b में हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 माइनस 2 4 हो गया, 2 माइनस का 5 1। देखो हम 5b का वैल्यू, ये वाले वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, देखो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 माइनस का 10, इधर 5 चौके 20 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 बच्चे माइनस का 25 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, हमारा 5b का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमें किसका निकालना है, ये वाला 2a का वैल्यू निकालना है। हाँ 2a का वैल्यू निकालना ना, 2a है इज इक्वल टू, फिर उसके बाद देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये वाला है ना, ये देखो 8 हो गया, 0 हो गया, 4 माइनस का 2, फिर उसके बाद 3 हो गया, 6 हो गया। मजे से केवल आप पढ़िए, मैथ हम आपको सिखाएंगे, समझे आप सभी। देखो सॉरी, ये देखो आपको यहाँ पे गुणा करना, ओहो हो 2 से गुणा करना है, क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 0, इसमें 2 से गुणा 0 में करेंगे 0 होगा, 4 दूना 8 होगा, उसके बाद 4 दूना 2 से माइनस में गुणा करेंगे तो कितना माइनस 4 होगा, और 2 3 6 होगा, और उसके बाद 6 दूना 12 होगा, ठीक है। हमारे देखो 5b की वैल्यू क्या है, 5b की वैल्यू ये है, ये वाला, और 2a क्या, 2a का वैल्यू हमारा ये है। अब हम आगे रख के निकालते हैं। देखो आगे चलते हैं, क्या हमारा है 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, -10 सॉरी 10 माइनस 10 10 माइनस 10, फिर इसके बाद 20 10 फिर उसके बाद 25 माइनस सॉरी माइनस का 25, फिर उसके बाद क्या है 5 है, ठीक है। ये हो गया, फिर अगला वाला देखते हैं, इसका कितना है 6084 6084, हाँ 6084, फिर उसके बाद 612 तो हमें क्या करना है, हमें माइनस में करना। देखो अब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, सही है ना, ये वाला इसका दिया है, हम इधर ले जाकर माइनस में कर देंगे, 5b माइनस ये वाला हो गया, और ये 5b माइनस ये, इसको माइनस करेंगे माइनस का 6 आएगा, 6/3 तो आएगा, फिर उसके बाद 10/3 8 में से 12, हाँ सही है। 10 में से 6 जाएगा क्या आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 10 में 6 का 4 आएगा, फिर 10 में से 0 आएगा माइनस का,
10 आएगा। फिर उसके बाद 20 में से 8 जाएगा तो 12 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 में से -4 जाएगा तो 6 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 25 में से माइनस का 25 है और माइनस का 6, माइनस का 31 होगा, ठीक है। अब 5 है और माइनस का प्लस का 5 है, माइनस का 12 है तो माइनस का 7 आएगा, ठीक है। इतना समझ आया सभी को। अब देखो क्या 3x की वैल्यू फाइंड करनी ना, 3x = 4 माइनस का 10 12 6 माइनस का 31 माइनस का 7। अब देखो अब इधर लेके जाएंगे, ए इधर में तो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं 4 -10 12 6 -31 -7 1/3। अब देखो आगे क्या होगा, आगे 4 -10 बाई थर्ड मतलब ये वाला, ये सभी जितने आप भी है ना सबके नीचे आएगा, ये जो 1/3 लिखा है ना सबके नीचे आएगा। देखो इसके बाद 12/3, इसके बाद 6/3 क्या है 6 है 6, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस का 31 -31/3, फिर उसके बाद क्या है माइनस का 7/3। अब देखो ये वाला कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, ये 3 चौके 12 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया। अब देखो फाइनल आंसर हमारा क्या आता है 4/3 माइनस का 10/3, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, माइनस के 31/3 माइनस के 7/3। यही हमारा राइट आंसर होगा। समझ आया सभी को। इसी तरीके से इसको फाइंड करके, हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएगा तो 5 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर या 2 नंबर, ठीक है। समझ में आया सभी को किस तरीके से इसको किए हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन फाइंड करेंगे किस तरीके से दिया है, देखो दिया है उदाहरण 9 आपके प्रश्नावली 3.2 में जो आएगा, मतलब ये वाला हम 1 वाला करा देंगे, 2 में देखो 9वां क्वेश्चन है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x + y ये मैट्रिक्स दिया है तथा x - y हमको क्या ज्ञात करना है, x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखो हल, अब क्या है x + y = 5009, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और x - y = 3 6 0 -1 हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या बताएंगे तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब देखो ये हमारा माइनस में है तो ये प्लस में, ये माइनस है, देखो ये कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब क्या 5 3 8 हो गया और ये 2 है 200, ये हम तभी तो सोचें 2 6 2 8 हो गया और ये 0 हो गया। तो उसके बाद ये प्लस करना है और माइनस के क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब ये वाला इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, देखो डिवाइड करके क्या लाएगा x = 4 4 0 4, x का वैल्यू a आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू जाकर वहां पर रख देंगे ना, क्या हो जाएगा 4 हो। अब देखो क्या हो गया 4 हो गया 0 हो गया 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है प्लस में y है, प्लस में y = में 5 हो गया 2 हो गया 0 हो गया 9 हो गया। अब इधर देखो माइनस में उधर लेके माइनस में करेंगे y = 5 2 0 9,
माइनस का 4 4 0 4। अब इधर से माइनस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, 2 में से 2 से माइनस 4 जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा, और 0 का 0 रह जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारा ये आ गया। ठीक है, ये x का वैल्यू हमारा ये है, y का वैल्यू ये है। ठीक है, समझा सभी को? तो आगे देखते हैं, आगे वाला। आगे देखो, उदाहरण 10 है, निम्नलिखित समीकरणों x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का कैसे हम फाइंड करेंगे? देखो, हम आप सभी को बताते हैं हल। इसमें देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ऐसे जोड़ के हम इसी प्रकार से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो, 2x 5, ये 5 है। ठीक है, 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस का 4 1 2 इक्वल टू का 7 6 15 और 14। ठीक है, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और उसके बाद 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 14 हो जाएगा। इसमें देखो करेंगे तो 2y माइनस का 3 बोल रहे हैं, 6 हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3 है, प्लस में 3 माइनस का 4 1 2 7 6 15 14। अब देखो समीकरण बनाएंगे। ये देखो 2x हो गया प्लस 3 इक्वल टू का 2x प्लस 3 और इक्वल का 7। देखो इधर देखो, 2x प्लस 3 इक्वल टू का 7, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब 2y माइनस 6 2y माइनस 6 प्लस 2, 2y माइनस 6 प्लस का 2y माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है, ये हमारा समीकरण दूसरा होगा। ठीक है, अब समीकरण में 1 में सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, ठीक है, अब क्या है? 2x है प्लस 3 है इज इक्वल टू 7 है। देखो अब ये वाला माइनस में जो 3 है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 2x और 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू 2 हो जाएगा। समझा?